सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है अव्ययी भाव समास। इससे पहले की वीडियो में हमने समास की परिभाषा, समास का अर्थ और उसके भेदों के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के विषय में। अव्ययी भाव शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। अव्यय, ई भाव। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय खर्च, ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और भाव मतलब प्रवृत्ति, अर्थात अव्यय के समान प्रवृत्ति वाला अव्ययी भाव समास होता है। अब व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। आप इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए में से आपने 2 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास कितने बचे? 8 रुपए। तो वो क्या हुआ? विकार आ गया, यानी कि आपके पास जो 10 रुपए की संख्या थी वह बदल गई। लेकिन जो अव्यय हैं, जो खर्च नहीं होते, वे बदलते नहीं हैं। जो खर्च नहीं होगा वो बदलेगा नहीं, क्योंकि ज्यों का त्यों रहेगा। तो व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात स्वरूप बदलते रहना। लेकिन अव्यय जो खर्च ही नहीं होते हैं, उनका स्वरूप कभी भी नहीं बदलता है। तो अव्यय का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में उसका स्वरूप न बदलना ही अव्यय कहलाता है। अव्यय शब्द को इस तरह समझिए कि अव्यय कहते किसे हैं। हमने व्याकरण में अव्यय पढ़े हैं, लेकिन अव्यय किसे कहा जाता है? न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिनका खर्च नहीं होता, जिनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे आ, प्रति, यथा। इस प्रकार के बहुत सारे अव्यय हैं, उन्हें आप बदल ही नहीं सकते। किसी भी काल में प्रयुक्त करो, किसी भी कारक में करो, किसी भी लिंग या वचन में करो, आप उन्हें नहीं बदल सकते। एक उदाहरण देखिए, जैसे हम कहें प्रतिदिन। यदि हम केवल शब्द बोले दिन, तो दिन का क्या परिवर्तन हो सकता है? दिनों। वह बहुत दिनों से नहीं आया। लेकिन जब हमने इसमें प्रति जोड़ दिया, तब यह शब्द बना प्रतिदिन। और प्रतिदिन शब्द को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। वह प्रतिदिन पढ़ता था, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ेगा। वह प्रतिदिन पढ़ती थी, वह प्रतिदिन पढ़ती है, वह प्रतिदिन पढ़ेगी। न काल से परिवर्तन हुआ, न लिंग से परिवर्तन हुआ। अब वचन से देखो, वे प्रतिदिन पढ़ते थे, प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ेंगे। न इसमें वचन से कोई परिवर्तन हुआ। तो जब अव्यय लगा दिया जाता है किसी भी शब्द में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो अव्यय शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय आपको समझ में आ गया? अव्यय क्या है? वे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते। तो जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद जो अव्यय है वही प्रधान होता है, अर्थात उसी का महत्व होता है। और जब पूर्व पद अव्यय होता है तो इसका समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, अर्थात पूरा का पूरा पद अव्ययी भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। अव्ययी भाव की परिभाषा के आधार पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं। क्या? इसका पूर्व पद अव्यय होता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा है इसका जो विशेषता है, इसकी पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहले पद का ही महत्व होता है। समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, अर्थात अव्यय से निर्मित जो सामासिक शब्द है, समस्त पद है, वह भी अव्यय के भाव को प्राप्त हो जाएगा और उस पद में भी, उस शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समस्त पद या सामासिक पद भी अव्यय हो जाता है। उत्तर पद
पूर्व संज्ञा या विशेषण होता है। ये इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इसका जो उत्तर पद होगा वह या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, और उत्तर पद गौण होता है, अर्थात उत्तर पद का अधिक महत्व नहीं होता है, इसमें पूर्व पद का ही महत्व है जो कि अव्यय होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। इसमें मैंने अलग अलग आपको समस्त पद, अव्यय और उसका समास विग्रह करके दिखाया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आजीवन अव्यय है इसमें आ, और इसका विग्रह होता है जीवन भर। यथा समय अव्यय है यथा, और विग्रह है समय के अनुसार। तो इसी प्रकार से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ इस तरह से भी उपलब्ध कराए हैं कि समस्त पद और उनका समास विग्रह, इसमें कौन सा अव्यय है ये आप स्वयं करना। आजन्म जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो जितने उदाहरण मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा सकती थी, उपलब्ध कराना संभव था, उतना मैंने आपको करा दिया है। आने वाली वीडियोस में हम जो इसके और भेद बचे हुए हैं समास के, उनके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।